और आपका आज वीडियो में। स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है जियो वर्सेस BSNL वर्सेस एयरटेल वर्सेस VI, इंडियाज बिगेस्ट नेटवर्क कंपैरिजन। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो किया इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, जियो, VI, एयरटेल, BSNL इन चारों वो अच्छे से कंपेयर करेंगे कि आपको पता है कौन सी सिम के अंदर आपको बेस्ट कवरेज मिलेगी, किसमें स्पीड बेस्ट आएगी, किसमें BGMI में बिल्कुल लैग नहीं आएगा, किसमें लेटेंसी सबसे ज्यादा कम आएगी। फुल नेटवर्क से लेके एक सिंगल डंडी तक सारी कंपैरिजन इस वीडियो में करी जाएगी। हमारी टीम ने आज डिसाइड कर लिया, मेहनत करने वाले, घर, मॉल, छत और इवन जंगल तक भी हम जाने वाले। रिसेंटली आपने नोटिस करो, जियो, VI, एयरटेल सबने अपने प्राइसेस थोड़े से बढ़ा दिए। BSNL भैया जी की अभी रिसेंट एंट्री हुई, एकदम कम प्राइस पॉइंट। तो चार मेन कंटेंडर हैं इस वाली वीडियो के। सबसे पहला जियो के पास 474 मिलियन यूजर्स हैं। 40% इंडियन मार्केट जियो के पास में ही है। सेकंड नंबर पे एयरटेल 387 मिलियन यूजर्स के साथ और 33% का मार्केट एयरटेल के हाथ में। थर्ड नंबर पे VI है 218 मिलियन यूजर्स के साथ और 18.6% मार्केट VI के पास है। और लास्ट पर है BSNL 85 मिलियन यूजर्स के साथ। BSNL ने भी भाई काफी अच्छा मार्केट कैप्चर करा हुआ है। देखो जितनी भी सिम्स थी हमने एक सिंगल फोन के अंदर डाल के टेस्ट करी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, एकदम एक्यूरेट टेस्ट हो जाए। दोनों iQOO के Z9S है और हमने रीसेट करके ऑलमोस्ट सेम स्टेट में दोनों को लेके आए थे। बट सबसे पहली चीज मेरे दोस्तों, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BSNL ने आके सबका प्राइसिंग कट कर दिया। जियो का 1.5 GB पर डे वाला जो प्लान था वो पहले 239 रुपीज का था, अब 299 रुपीज का हो गया। एयरटेल का भी सेम प्लान पहले 299 रुपीज का था, बट अब 349 रुपीज का हो चुका है। अलग अलग पैकेजेस होते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, पूरे साल का, और अलग से एक डेटा टॉप अप टाइप होता है। उसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें नोटिस अगर आप करो तो पूरी आप टेबल देख सकते हो स्क्रीन पे। इसमें जो 1 GB डेटा है वो 19 रुपए का, जियो में, एयरटेल में 22 का है, BSNL में 16 रुपए का एंड VI में 22 रुपए का। इसमें प्राइसिंग में BSNL सबसे नीचे, मतलब सबसे कम प्राइस है। सेकंड नंबर पे जियो है, थर्ड नंबर पे आपका एयरटेल और VI है। 1 महीने के प्लान में 1 GB पर डे जियो में अवेलेबल है। 1.5 GB पर डे से स्टार्ट होता है जियो का। अगर आप इसमें BSNL का प्लान देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा सस्ता है VI और एयरटेल से। 1.5 GB वाले में भी सिमिलर ही प्राइसिंग है। 2 GB एयरटेल ऑफर नहीं करता है, VI भी ऑफर नहीं करता है। BSNL और जियो के अंदर BSNL की थोड़ी सी कम प्राइसिंग है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स का अगर आप कंपैरिजन देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मामला चल रहा है। इसमें VI का 1000 रुपए के ऊपर है 2 GB पर डे का प्लान एंड एयरटेल और जियो का ऑलमोस्ट बराबर प्रराइसिंग रहती है। एंड BSNL ऑफ कोर्स इसमें भी सबसे सस्ता है। 6 मंथ का प्लान ना जियो में है ना एयरटेल में है, आपको VI और BSNL दोनों में मिल जाता है। एंड इसमें BSNL बहुत तगड़ी वैल्यू दे रहा है, मतलब पेपर पे देखोगे तो। अगर पूरे साल का कंपैरिजन करें तो जियो में 2.5 GB पर डे का डेटा बैंडविड्थ आपको मिलता है 3600 रुपीज में। सेम 3600 रुपीज में आपको एयरटेल का 2 GB पर डे मिलेगा और BSNL का यहाँ पे भी 2400 रुपए है और VI का भी 3600 रुपीज। तो दोस्तों पैसे से आपका डेटा तो आ जाएगा फोन के अंदर, बट क्या नेटवर्क भी आएगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम आंसर करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों प्राइसिंग के मामले में एयरटेल को नहीं, BSNL को दिया जाएगा 1 पॉइंट। वो देखो वैसे तो पूरे बराबर चल रहे थे एयरटेल और VI, बट 3 मंथ वाले प्लान में VI ने 1111 रुपीज का यूज करने लगे। वहीं पर ये इनको मिल जाता है सैड फेस। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों लिस्ट पर OTT एप्स सॉरी। तो बेसिकली काफी सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आती रहती हैं, जैसे कभी हॉटस्टार आ जाए, कभी मूवी का आ जाए, अलग अलग चीजें आती रहती सिम के साथ फ्री। सबसे पहले हम BSNL से स्टार्ट करते हैं। फ्री हाँ मिलती हैं, तुम्हें पता है? 0 BSNL के साथ आपको मिलता है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर कंप्यूटर जी पेश करा जाए, VI के साथ आपको मिलता है 16 OTT एप्स। अब देख सकते हो स्क्रीन पे 202 रुपए का भी अगर आप रिचार्ज करोगे, सोनी लिव भी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और प्लस 13 और अलग से एप्स मिल जाती हैं आपको OTT वाली। बट काफी सारे ऑप्शंस हैं। एयरटेल में भी आपको 15 OTT एप्स मिलती हैं। अगर आपको Amazon प्राइम का चाहिए 1029 रुपीज के रिचार्ज के साथ आपको मिलेगा। और नेटफ्लिक्स अगर आपको चाहिए तो 1800 रुपए तक का अगर आप
आप रिचार्ज कराते हो तब नेटफ्लिक्स का आपको मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है जियो। जियो में आपको माई जियो एप्स, जियो टीवी, जियो की काफी सारी अलग अलग चीजें जो एप्लीकेशन आते हैं वो सब मिलती है। उसके साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी प्लस, सोनी लिव, Z5, टोटल 17 एप्लीकेशन है। सोनी लिव और Z5 आपको 175 रुपीज तक के रिचार्ज में ही डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार चाहिए तो 949 रुपीज वाला रिचार्ज, 1299 प्राइम के लिए 1029 रुपीज का रिचार्ज है, और नेटफ्लिक्स अगर आपको फ्री चाहिए तो 1299 रुपए का आपको रिचार्ज। जबरदस्त है यार। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑफ कोर्स हैप्पी फेस मिलता है जियो जी को, BSNL जी को मिलता है उदास फेस, और VI और एयरटेल को मिलता है नॉर्मल। अब आ जाते हैं दोस्तों स्पेशल फीचर्स की बात करने। बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं सब में। BSNL में दोस्तों आपको मिलता है प्यार, कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। VI में 2-3 चीजें, एक आपका डेटा थोड़ा कैरी ओवर होता है, तो अगर आपने 1 GB की लिमिट है और आप 500 MB ही खर्च कर रहे हो तो वीकेंड पे आपको और ज्यादा डेटा आप यूज कर सकते हो। वो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है। और 12 बजे रात से लेके सुबह के 6 बजे तक आप जितना भी डेटा यूज कर दो सब फ्री, आंख बंद करके पेल। बट आंख बंद करके डेटा पेलने की अगर बात हो रही है तो दोस्तों 5G अनलिमिटेड मिलता है आपको एयरटेल और जियो के अंदर। भाई मैं आपको बताता हूँ ये चांदी है। अगर आपके एरिया में 5G आ रहा है ना भाई, जीवन के मजे ही मजे हैं भाई। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई। जियो, एयरटेल, जितने भी डेटा प्रोवाइडर है ना इंडिया में, भाई बहुत जबरदस्त है भाई। इंडिया के बाहर जाओगे बहुत ज्यादा है महंगा डेटा भाई। अब हम इसमें रेटिंग अगर दे रहे हैं एयरटेल और जियो को यार मेरे हिसाब से यार अनलिमिटेड 5G तो भाई कोशिश वाला दें, और BSNL को तो उदास, बट VI कोशिश करी है इन्होंने, बट अनलिमिटेड 5G का मजा कुछ और होता दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं। नेक्स्ट दोस्तों 5G अवेलेबिलिटी। जियो और एयरटेल ऑलमोस्ट हर जगह आपको 5G मिल जाता है। BSNL अपना 5G 2025 में लॉन्च करेगा। VI अभी कुछ सिटीज में कुछ एरियाज में 5G प्रोवाइड करता है। बट इन सिम्स के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों नेटवर्क। हमने इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज की जो मैपिंग होती है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये देखो, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इसमें वो पर्पल कलर है वो 5G कनेक्टिविटी का है, मतलब इस एरिया के अंदर 5G आ रहा है। जो रेड और ऑरेंज है वो 4G प्लस है, 3G ग्रीन कलर का है, एंड 2G जहाँ पे आ रहा है वो ब्लू कलर का है। और जो एरिया खाली है वहां पे कोई भी नेटवर्क नहीं आपको मिलेगा। तो इसमें आप चारों में कंपैरिजन देख सकते हो। सबसे पहले BSNL का दिल्ली के अंदर, इसमें अगर आप नोटिस करो तो 4G डेटा भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे ही मिल रहा है, एंड दिल्ली के अंदर 4G डेटा भी अवेलेबल नहीं है। 3G कुछ एरियाज में आपका चल जाएगा, 4G प्लस और 5G तो है ही नहीं। नेक्स्ट अगर आप VI का देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली के अंदर 4G प्लस कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, मतलब आप आराम से 4G डेटा पे चला पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। दिल्ली के बस अगर आप थोड़ा बाहर निकलोगे तो कनेक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखो एयरटेल में ऑलमोस्ट पूरा दिल्ली पर्पल है, एंड इसमें हर जगह 5G नेटवर्क आ रहा है। दिल्ली से अगर आप बस बाहर निकलते हो तो 5G की कवरेज थोड़ी कम होने लगती है, बट 4G भी दिल्ली के बाहर आराम से काम करता है। एंड लास्ट अगर आप जियो की कवरेज देखो तो वो दिल्ली में तो है ही, बट दिल्ली के बाहर भी जो जोन्स हैं उसमें पर्पल एरियाज आपको काफी ज्यादा दिखेंगे। तो जियो का 5G नेटवर्क डेफिनेटली सॉलिड है। नेक्स्ट आप देख सकते हो बैंगलोर की कंपैरिजन। इसमें भी हमको ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। सेम चीज हमको मुंबई में भी फील हुई एंड चेन्नई के अंदर। अब ये सारे डाले हैं तो ये अहमदाबाद का है और ये हैदराबाद का है। अगर आप लोगों की सिटी मिस हो गई तो ये है पूरे इंडिया की मैपिंग, इसमें भी सेम रिजल्ट मिलता है। बट अभी के लिए हमको हैप्पी फेस देना पड़ेगा 5G के लिए। जियो को भी हैप्पी फेस, इसमें भी कान बनाते हैं। एयरटेल को भी हैप्पी फेस दे देते हैं। BSNL को इसमें भी अभी के लिए सैड फेस मिल रहा है, और VI का नॉर्मल नहीं है। बट इस टेस्ट में स्पीड का आइडिया नहीं लगता है। 5G हो सकता है एक मोबाइल ऑपरेटर से कनेक्ट ज्यादा बढ़िया हो रहा हो, बट स्पीड दूसरे में 2 गुना या 3 गुना से भी ज्यादा आ रही हो, और ऐसा होता है। इसीलिए हमारी टीम आप लोगों के लिए खुद भी जाके टेस्टिंग करके आएगी। इसमें आप नोटिस करोगे BSNL में ऑलमोस्ट सारे एरियाज में ब्लू जोन में स्पीड आ रही है, मतलब 0 से 5 मेगाबिट्स की स्पीड आ रही है, जो बहुत बेकार है। VI में अगर नोटिस करो कुछ एरियाज में आपको येलो और रेड भी मिल जाती है। अगर आप एयरटेल पे नोटिस करोगे आपको डॉट्स थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। एयरटेल के मुकाबले आपको जियो में ज्यादा रेड डॉट्स देखने को मिलते हैं। इसका बेसिक मतलब ये है जियो में आपको कनेक्टिविटी और बिट रेट्स या फिर स्पीड बाकी सबसे थोड़ा सा बेटर मिलेगा। नेटवर्क कवरेज में जियो को हमको देना पड़ेगा नंबर 1 स्पॉट। एयरटेल भी ऐसे अच्छा ही था, बट हम कुछ अब कर नहीं सकते। एंड BSNL को तो उदास चेहरा देना पड़ेगा। VI को भी हम इसमें उदास चेहरा दे देंगे।
बीएसएनएल के देखो पैकेज बस दोस्तों अच्छे हैं 5G सबसे ज्यादा। बस एयरटेल और जियो पे काफी बढ़िया से काम कर रहा है, उसके अलावा 5G ज्यादा चलता नहीं है। बट अभी मैं जहां पे अगर खड़ा हूँ, यहीं पे अगर मैं एयरटेल और जियो का कंपैरिजन करूं नेटवर्क का, लेफ्ट साइड में जैसे कि देख सकते हो आप एयरटेल है, राइट साइड में जैसे कि देख सकते हो जियो है। अब देखते हैं किस पे बेटर आता है। ओ मौसम अगर आप download speed देखो, जियो पे 200 के अराउंड आई है और एयरटेल पे 250 के अराउंड आई है। एक अच्छा खासा फर्क आपको फील होगा। देखने ये हमने वाला। नॉर्मल स्पीड टेस्ट करा है जो गूगल का अपना आता है। तो इसमें जैसे देख सकते हो आप काफी जियो में difference है। 171 Mbps डाउनलोड स्पीड आई है और अपलोड स्पीड 8.6 Mbps है। थोड़ी। एयरटेल में वही तो कह रही हूँ, 355 difference Mbps काफी। डाउनलोड स्पीड आई है और 61 Mbps अपलोड बहुत upload अच्छी speed है। आई जो जियो से डेफिनेटली काफी ज्यादा है। 6 टाइम्स से भी ज्यादा का फर्क है। ये तो हमने अभी बस स्टूडियो में टेस्ट करा है। हम मॉल में बेसमेंट में चलती मेट्रो के अंदर ये सेम टेस्ट Basement करने में की तो कोशिश अक्सर करेंगे। मर बट जाता है। स्टूडियो के स्पीड बेसमेंट टेस्ट में में slow हमको हो विनर जाता है, देना बहुत पड़ेगा। ज्यादा। वही तो कह रही हूँ। हाँ नहीं 5G तो वैसे चलता है। अब देखो यहाँ पे तो हमारा आ रहा check कर था लिया पर यहाँ अगर खाली सिंगापुर सिंगल में किया डंडी था। आ रही है तो किस में बेटर स्पीड आएगी। तो हमने सिंगल डंडी का टेस्ट करने के लिए अपने दोस्त सजन भाई को भेजा एक ऐसी जगह फाइंड करने जहाँ पे चारों नेटवर्क्स में बस सिंगल डंडी आई। जो में हमको भाई डाउनलोड स्पीड आई 2.31 Mbps और अपलोड आई 0.85। एयरटेल में डाउनलोड स्पीड 8.97 थी और अपलोड स्पीड 1.28 थी। VI में 2.2 Mbps डाउनलोड और अपलोड 0.93 और BSNL में 0.77 Mbps डाउनलोड और अपलोड स्पीड हमारे जैसी थी। 0.02 नहीं हमारी इतनी बुरी थी नहीं, क्या हो गया है? टेस्ट बस रन हो गया था। उसमें- 0.02 है। अरे बेसमेंट में बात कर रही अच्छा, हूँ। वो Next हमारी हमने वो टेस्ट इतनी करा भी नहीं फुल होती। टावर हाँ। 4G के ऊपर टेस्ट। काफी सारे लोगों का फोन बोलो खाली तो। 4G कंपैटिबल होता है तो उसमें क्या डिफरेंस आता है स्पीड के अंदर, यानी हमारे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। जियो के 4G में हमने जब चलाया 11.4 Mbps डाउनलोड स्पीड आ रही थी और अपलोड स्पीड आ रही थी 7.34 Mbps। एयरटेल में सेम जब करा था तो 24.6 Mbps डाउनलोड और 18.3 Mbps अपलोड। कम है। BSNL में 17 Mbps डाउनलोड और 13 Mbps अपलोड Full और tower में। VI में जब करा था 8.62 Mbps 4G डाउनलोड और की है। 9.51 Mbps की अपलोड स्पीड आ रही थी। फुल टावर वाला जब हमने टेस्ट करा तो उसमें एयरटेल आराम से विनर था। देखो एक नेटवर्क के लिए डाउनलोड स्पीड सब कुछ नहीं होती। अगर आप गेम्स खेलते हो, अगर आप BGMI खेल रहे हो, अलग अलग टाइप की गेम्स होती हैं, उसमें लेटेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डाउनलोड स्पीड मतलब आपके ग्राफिक्स सही दिखेंगे, सारी चीजें मस्त चलेंगी, बट लेटेंसी से आपका लैग्स और फ्रेम ड्रॉप के बारे में आपको पता चलेगा। बीच बीच में अटक अटक के चल रहे हो। बट अभी हमने जब टेस्ट करी थी BGMI, जियो में 32 पिंग आ रही थी और एयरटेल में 44। VI में हमने जिस एरिया में टेस्ट कर रहे थे 677 पिंग आ रही थी एंड BSNL की 76। अब मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं 35 के अंदर जब पिंग होती है तब गेम बिल्कुल स्मूथ चलता है, कहीं पे भी लैग डिले नहीं आता एंड 50 के ऊपर है तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें हमारा विनर हो चुका है टाई। इसमें एयरटेल जियो दोनों खुशी करने वाली है। अभी तक एयरटेल और जियो ही आगे जा रहा है। कभी टाइम ऐसा सबसे होता है कि बड़ा स्पीड network तो है आई ना। है बट चीजें डाउनलोड होने में तब भी ज्यादा टाइम लग रहा है। इसी को टेस्ट करने के लिए हमने एप्स डाउनलोड करके देखी। BGMI कितने टाइम में डाउनलोड हुई वो भी हमने कंपैरिजन करके देखी। BGMI जियो में 680 1 मिनट में डाउनलोड हो 1 GB गया। है ना। एयरटेल में 1 मिनट 9 सेकंड का टाइम लगा। BSNL में 13 मिनट का टाइम लगा एंड VI में 12 मिनट 59 सेकंड का टाइम। Why? BGMI डाउनलोड टेस्ट में 1 विनर है GB जियो और BSNL को मिलता है उदास फेस। नेक्स्ट दोस्तों आती है स्ट्रीमिंग क्वालिटी। जियो और एयरटेल दोनों पे एकदम स्मूथ प्लेबैक था, कोई भी दिक्कत नहीं आई यूट्यूब वीडियोस प्ले करने में। BSNL पे हल्की सी दिक्कत आ रही थी और VI में भी काफी हद तक स्मूथ ही था। सबको खुश कर देना इसमें। देखो हमने अपनी टीम को भेजा 3 अलग अलग जगह, मॉल में, बेसमेंट में एंड मेट्रो के अंदर। मॉल में भी भाई हमारी टीम ने जाके टेस्ट कर लिया था। एयरटेल में 126 Mbps डाउनलोड, 21 Mbps अपलोड। VI में डाउनलोड मिल रहा था भाई 35 Mbps का एंड अपलोड मिल रहा था 15 Mbps का। BSNL में 0.06 का डाउनलोड स्पीड एंड 0.28 Mbps का अपलोड स्पीड। जियो में BSNL तो वैसे 36.5 बिल्कुल वाला ही Mbps हाल का है। डाउनलोड मुझे भी यही लग रहा है। 1.25 Mbps का अपलोड स्पीड। मेट्रो में भी हमने टेस्ट करके देखा। BSNL में 0.65 डाउनलोड और 0.93
14.3 Mbps अपलोड आ रही है। VI में डाउनलोड 16.4 एंड अपलोड 14.7, जियो में 176 Mbps डाउनलोड एंड अपलोड 33 Mbps, एयरटेल में यार मुझे लग रहा है एयरटेल सबसे ज्यादा स्पीड दे रहा है एंड अपलोड स्पीड 58.3। बेसमेंट में भी जब हम गए थे भाई, उसका भी टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एयरटेल में डाउनलोड 62 Mbps आ रही है और अपलोड 2.78, VI का 31 डाउनलोड और 3.6 Mbps अपलोड, जियो में 41 Mbps का डाउनलोड स्पीड एंड 1.86 का अपलोड। BSNL में टेस्ट रन ही नहीं हो पा रहा था भाई, हमने बार बार ट्राई करा, एरर आ रहा था। इसके बाद हमारी टीम गई भाई जंगल वाले एरिया के अंदर। यहाँ पे भाई ज्यादातर में कनेक्टिविटी बड़ी कम आ रही थी। BSNL में 0.06 का डाउनलोड था और अपलोड स्पीड फेल हो गई। VI में 40.9 का डाउनलोड और 13.1 की अपलोड स्पीड आ रही थी। एयरटेल में 253 Mbps डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड 18.7 Mbps की। जियो में जब टेस्ट करा 427 Mbps की डाउनलोड और अपलोड 19.5 Mbps का। छपे भी हम सिम को लेके गए थे। BSNL में 9.5 Mbps डाउनलोड और 5.1 Mbps का अपलोड। VI में 13.4 Mbps डाउनलोड एंड 14.3 Mbps अपलोड। जियो में 6.69 डाउनलोड एंड अपलोड 18.9, थोड़ा सा उल्टा आ रहा था भाई। एयरटेल में डाउनलोड 130 Mbps एंड अपलोड 91 Mbps। बहुत स्पीड है भाई। काफी सारी गलत फहमियां हैं, काफी सारे झूठ हैं जो फैले हुए हैं भाई नेटवर्क के बारे में, जो हमको लगा भाई इनको क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, ज्यादा टावर मतलब ज्यादा नेटवर्क, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा टावर का मतलब बस ये होता है कि आप जिस टावर से कनेक्टेड है उससे कनेक्शन कितना तगड़ा आ रहा है, बट अगर उसी सेम टावर से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है तो आपकी स्पीड तब भी कम आ सकती है। और ये भी देखना जरूरी है भाई सिग्नल किसका आ रहा है। अगर 4G की 2 डंडी है और 3G की 4 फुल डंडी है तो 4G की 2 डंडी बहुत ज्यादा बेटर। नेक्स्ट मिथ है कि ट्रैवलिंग के टाइम भाई नेटवर्क की वजह से बैटरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब बैटरी ज्यादा खर्च होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग टावर्स चेंज करने में फोन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा बैटरी खर्च होती है। लोगों को लगता है भाई एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करने से सिग्नल इंप्रूव हो जाएगा, ये भी सही है। अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हो आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है जितने भी नेटवर्क है उनसे। फिर जब आप ऑन करते हो तो वापस वो बेस्ट टावर ढूंढता है कनेक्ट करने के लिए। आप चाहे कॉल कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका 5G मस्त एक्टिव रहेगा, ये गलत है। अगर आप किसी को भी कॉल कर रहे हो उस टाइम पे आपका नेटवर्क 80% से कम हो जाता है। तो अगर आप कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो कॉल कट करके ही अपना नेटवर्क आप यूज करो, बेटर आएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अपनी फाइनल कंपैरिजन के ऊपर। सबसे पहले हमारे सामने BSNL को हमने जब टेस्ट करा तो प्राइस बहुत ही ज्यादा कम था, ऑलमोस्ट कहीं कहीं तो आप हाफ प्राइस बोल सकते हो। BSNL में हमको थोड़े बहुत कॉल ड्रॉप्स भी मिले, इंटरनेट की स्पीड काफी हमको कम फील हुई। तो अगर आप जिस घर के अंदर रहते हैं वहां पे आप पहले से अगर चेक कर पाए कि भाई BSNL का अच्छे से फुल सिग्नल आता है, उसके बाद अगर आप BSNL लें पैसे बचाने के लिए तो एक सही ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी सारे पैसे बच जाएंगे। बट अगर सिग्नल सही से नहीं आ रहा आपके घर पे तो काफी दिक्कत होगी। देखो जितनी भी इंडिया की मेजर सिटीज हैं उनमें कवरेज में जियो और एयरटेल दोनों ही बराबर है। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो हो सकता है जियो की कवरेज थोड़ी सी आपको बेटर मिले, बट जहां पे भी नेटवर्क आता है वहां पे हमने अपनी टेस्टिंग में नोटिस करा कि एयरटेल की स्पीड बेटर आती है। एयरटेल बस थोड़ा सा महंगा है जियो से, बट उसका रिटर्न आपको स्पीड में डेफिनेटली आता है। VI में 5G नहीं है, बट अगर आप पूरे हफ्ते डेटा बचा के वीकेंड पे यूज करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपको VI में मिल जाता है और वो डेफिनेटली काफी कूल रहता है। उसके अलावा रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, टेंशन नहीं थी, डेटा खत्म हो जाएगा। तो इतना था दोस्तों इस वाली वीडियो के लिए। हमारी जो कंपैरिजन थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो हैप्पी फेसेस हैं वो एयरटेल को मिले कि हमने काफी अच्छे से नेटवर्क और स्पीड और पिंग की टेस्टिंग करी थी। सेकंड नंबर पे जियो है, थर्ड नंबर पे VI है एंड फोर्थ नंबर पे हमारा BSNL है। आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको हमारी टेस्टिंग कैसी लगी और हम इसी टाइप की वीडियोस आपके लिए बना के लाते रहेंगे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। नेटवर्क की स्पीड जो है ना वो जियो की मैंने सुना था काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लोग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो है भाई एयरटेल जो है वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो है वो यहाँ पर कर रहा था। लेकिन यार एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रही हैं साथ में यार। यस, और उसके अकॉर्डिंग तुम अगर देखो तो जो आपको डाटा प्लान मिलता भी है उसके जो चार्जेस होते हैं वो कोई ज़्यादा नहीं मुझे लगता, क्योंकि मैं यहाँ पर हर महीने 20 GB का पैकेज लेती हूँ महीने का। और मुझे उसके लिए ऑलमोस्ट 1100-1200 जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें मुझे कोई OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती है। यहाँ पर कोई OTT प्लेटफॉर्म है भी नहीं है ऐसा। नहीं यार वो क्या नाम लेते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह चलता तो है ना सारा यहाँ पर।
हाँ, लेकिन कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती। फिर उसके बाद ये है कि अगर जैसे आपको कॉल आ जाती है तो आपका डाटा जो है वो मर जाता है, उसको सही होने वो 3G पे चला जाता है। ऐसा भी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पर डाटा, मुझे लगता है कि वो 4G नहीं है, वो 3D प्लस है, क्योंकि उसकी जो सांसें मरती हैं ना और वो चलता नहीं है, ब्राउजिंग में वो बस घूमता रहता है। और समटाइम्स तो आप सीरियसली जब जैसे कि घर में हमारा जो वाईफाई है वो अच्छा है, वो मैं कहूँगी कि वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, बट ये है कि ठीक है, उसको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है अगर हम PTCL से कंपेयर करें, बट उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अगर वो ख़राब होता है वो फ़ौरन से आकर एक कॉल पर आपको आपकी सर्विसेज देकर जाते हैं एनी टाइम 24/7। रात के 1 बजे भी अगर आप उनको कॉल करेंगे तो वो हाजिर हैं। तो हाँ, ये चीज़ जो है वो उनकी अच्छी है। लेकिन आप जो है ना ये सोचो कि हमारे यहाँ पे ना फायरवॉल भी लगी हुई है, उसकी वजह से बहुत सारा कंटेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोड ही नहीं होती, वो घूमती रहती, बंदा कहता है यार दफा मारो, मैं कुछ और ही देख लेता हूँ। ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। हाँ, अब आकर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है चीज़ फेस करनी पड़ी है। लेकिन हाँ भाई, आप देखें ना कि अगर आपको 1200-1300 रुपये में, खैर पाकिस्तान में अगर फिर वो कन्वर्ट करे करेंसी को, तो चले अगर 2000-2500 में भी हो ना, साथ में आपको OTT प्लेटफॉर्म जो है वो फ्री मिल रहे हो, तो मज़े। मैं कहता हूँ लोगों ने जो है ना केबलें उतरवा देनी है। हाँ। लोगों ने कहना भाई सिम वाले जो है ना वो इसके साथ ही लगा लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी ये है कि देखो OTT प्लेटफॉर्म में मुझे ना एक बड़ा डिफरेंस मेजर लगता है ना, लोग जो यूजर्स हैं उन पर भी बड़ा डिपेंड करता है। पाकिस्तान में आपको उस तरह से यूजर्स नजर नहीं आते। इंडिया तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, एक कंपटीशन आपको बहुत हेल्दी नजर आता है। प्लस मुझे लगता है सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि आपकी खुद की कंट्री की कंपनीज है। हाँ। जैसे अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो आपको ज्यादातर एक इन्वेस्टेड कंट्रीज ही, बिल्कुल, टेलीनॉर जो है वो भी किसी यूरोपियन कंट्री की है। हाँ। जैस भी अगर बात करें, जो सबसे बड़ा एक है वारिद, वो मेरा ख्याल सऊदीया की होती थी वारिद। नहीं मुझे नहीं पता वारिद किसी, लेकिन वो बाद में जो है जैसे मर्ज होगी, जोंग जो है वो मेरे चाइना की है। हाँ, चाइनीज है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप चाहे अच्छे से अच्छा पैकेज भी ले लो, आपको जो मतलब डाटा पैकेज है वो इतना अच्छा नहीं मिलता। हाँ, आपको रिमाइंडर जरूर दिया जाता कॉल कर करके खत्म होने वाला, इसको रिचार्ज करवा लें। जब आप उनसे बोलते भाई कि इंटरनेट तो उतना अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर वो ये बात बोलते हैं कि हमने अभी कंप्लेन लिख ली है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। हमने आपकी कंप्लेन लिख ली है, नेक्स्ट टाइम हमको फिर फोन करेंगे, पैकेज करा लें। बट देखो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बेसमेंट में चेक किया, रूफटॉप पे चेक किया, मॉल में जाकर, मेट्रो में जाकर, फॉरेस्ट में जाकर, हर जगह पर ठीक है, चलो ड्रॉप हुआ, लेकिन एटलीस्ट आ तो रहा था। वैसे BSNL का हाल काफ़ी बुरा मुझे लगा, बीच में उनके पैकेजेस कम थे। पर मुझे समझ नहीं आती जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं वो इतनी स्लो क्यों होती हैं भाई? क्योंकि उसमें अधिकारी जो है वो काम नहीं करते, क्विक एक्शन नहीं लेते, जैसे आपके प्राइवेट में नजर आता है। हालांकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पता नहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट आई थिंक सबसे ज्यादा पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही होता है ना। वही मैं बात बताने लगा ना, प्राइवेट कंपनीज को पता होता है कस्टमर को सर्विस देंगे तो हमें तनख्वाह मिलनी है। गवर्नमेंट को पता होता है कि भाई अगर हम सर्विस नहीं भी देंगे तो तनख्वाह तो हमें फिर भी मिल जानी है, बेशक 1-2 दिन लेट मिल जाए। तो ये फर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आज ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो है भाई अगर आप काम नहीं करेंगे आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, फिर देखना वो भी काम करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी हो ना चीज़ें, तो मतलब पता नहीं कितनी मरतबा कनेक्ट और डिस्कनेक्ट यार मुझे जो है ना अच्छी तरह याद है कि हम जब क्या नाम लेते हैं गए थे, टूर पे गए थे, ठीक है ना, हमने वीडियोस अपलोड करनी थी, ठीक है, तो आपकी जीबीस में फाइल जो अपलोडिंग की फाइल थी, अच्छा, वो मिनट्स में अपलोड हो रही थी, अच्छा, ठीक है ना, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप बैठे रहते हैं, हाय 40 मिनट हैं, अच्छा 30 मिनट रह गए, काम नहीं होता जितना लंबा हो जाता है, यानी कि आप जो है ना घंटे का काम जो है वो 3-4 घंटों में कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। और बाकी मतलब मुझे तो ये नहीं पता था वैसे कि 4G और 5G के बीच में 4G प्लस भी होता है, तुम्हें पता था इसके बारे में? मतलब ये देखो, ये भी एक नई चीज़ है। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि सुपर्ब वीडियो थी, काफ़ी डिटेल में बनाई गई, हर मतलब आप कह लो कि क्या मतलब लोकेशन के लिहाज से, हर कैटेगरी के लिहाज से उन्होंने ना इसमें दिखाया कि डेटा कौन सा अच्छा, प्राइसेस कौन सी अच्छी है, और सिग्नल्स कहाँ पर अच्छे हैं, तो अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड कहाँ पर ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे तो बहुत अच्छी वीडियो लगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से वाला डेटा यूज़ कर रहे हैं, आई मीन किस कंपनी का, और आपको क्या बेस्ट लगता है।
क्योंकि आप ये भी एक है कि स्विच करना इजी नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ रही थी, जो नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें दे रही हैं फ्री में, यानी कि वो 1.5 GB अलग है और ये इस्तेमाल जो करेंगे बिल्कुल उसमें से तो नहीं होगा? अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि एक दिन में जितना डेटा किया जाता है, आई मीन उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करो तो क्या उसके चार्जेस होते हैं? जैसे ऑफ कोर्स चार्जेस होते होंगे। नहीं, जैसे कि मंथली वाले में भी था ना कि मतलब उसको डेज पे भी तो डिवाइड किया नहीं, वो इन्होंने इस तरह किया, जैसे 299 का पैकेज है वो पूरे महीने का पैकेज है, आपको डेली का 1.5 GB जो है वो डाटा मिलेगा। हाँ, तो वही कह रही हूँ, मान लो अगर आपने 2 GB कर लिया यूज़ तो फिर पैसे दें। अच्छा चलो ठीक है। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी साथ में ज्यादा बड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।